हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में पॉजिटिविटी के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज की एनर्जीज़ देखिए, 2 दिन से लगातार वीडियो इसलिए नहीं आई क्योंकि जब मुझे सेम एनर्जीज़ फील होती है ना, तो मेरा मन नहीं करता वीडियोज़ बनाने का। ठीक है, जब कुछ अलग से कुछ डिवाइन मुझे मैसेजेस देना चाहते हैं, मैं तभी एकदम से खुश होती हूँ कि हाँ, वीडियोस बनाया जाए, क्योंकि वही एनर्जीज आती है। तो कई बारी रीडिंग्स भी ना एक जैसी सी आती है, फिर कई लोग कमेंट करते हैं कि मैम सेम एनर्जीज आ रही हैं, तो इसलिए मैं कई बारी वीडियोस को 1-2 दिन बीच में छोड़ देती हूँ जब मुझे सेम एनर्जीज आ रही होती है ना। तो आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है आपकी करंट एनर्जीज़। आपकी करंट एनर्जीज़ क्या है और करंट एनर्जीज़ में आपकी सिचुएशन, आपके हेटर्स की सिचुएशन क्या कुछ है, क्या कुछ चीज़ें चल रही हैं आपकी पीठ पीछे, क्या कुछ चीज़ें हो रही हैं, है ना, क्या कुछ सिनेरियो है आपके जीवन का करंट का। चेक इन कर लेते हैं। यहाँ पे हम राइडर वेट टैरो डेक से सारी एनर्जीज चेक करेंगे। तब तक आप अपने ईश्वर को याद करके उनका आप आवाहन कर सकते हैं, एक सही मार्गदर्शन के आपको प्राप्त हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्कएंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू ऑल स्पिरिट, थैंक यू ऑल स्पिरिट गाइड, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू भगवान शिव आदि शक्ति, थैंक यू ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियाँ, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंसेस्टर्स, थैंक यू ऑल डिवाइन सुपर नेचुरल पावर, थैंक यू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें क्या कुछ एनर्जीज़ हैं हमारे व्यूवर्स की, क्या कुछ एनर्जीज़ हैं डिवाइन, प्लीज़ गाइड करें। सभी के माता पिता को प्रणाम, सभी के गुरुओं को मेरा प्रणाम, मेरे माता पिता को प्रणाम, मेरे गुरुओं को प्रणाम, ब्रह्मांड की अनंत उच्च कोटि के दिव्य आत्माओं को मेरा नमस्कार। थैंक यू। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। फोर ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, द फूल, द लवर्स, नंबर 6, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 8 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, द हैंग्ड मैन, नंबर 3, पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, द जस्टिस, नंबर 2, द व्हील ऑफ फॉर्चून, नंबर 1, किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, द मून। ठीक है, तो ये एनर्जीज आई हैं यहाँ पर कार्ड से। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के जीवन में बता दूं कि यहाँ पर जो है आपके जीवन में कुछ गलत लोगों का इंटरफेरेंस ज़रूरत से ज़्यादा है। आपके जीवन में ज़रूरत से ज़्यादा हस्तक्षेप है गलत लोगों का, और ऐसे लोगों का हस्तक्षेप है जो जेलस पीपल हैं, है ना, एंग्जाइटी में रहते हैं बहुत ज़्यादा, अपना एंग्जाइटी, अपना डिप्रेशन आप पर थोपने की कोशिश करते हैं, नेगेटिव सीन है जीवन के, नेगेटिव सिनेरियो हैं, है ना, दूसरे के दम पर खड़े हैं, दूसरा अगर अपना स्पॉट खींच ले तो ये कुछ नहीं है। ऐसे लोग कुछ आपके जीवन में हैं जो आपको आगे बढ़ता हुआ देखकर बहुत ज़्यादा जेलस है। देखिए, यहाँ पे ये भी एनर्जीज मुझे यहाँ पे इन कार्ड से आ रही है कि कोई यहाँ पर है, स्पेशली यहाँ पे कोई फीमेल मुझे नज़र आ रही है। फीमेल का यहाँ पे बहुत हैवी इंसल्ट है ना, और ज़रूरी नहीं है कोई फीमेल हो, कोई फेमिनाइन एनर्जीज़ किसी मेल में भी होती हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो फेमिनाइन एनर्जीज़ का यहाँ पे बहुत डिसरिस्पेक्ट हुआ है, फेमिनाइन एनर्जीज़ का डिसरिस्पेक्ट हुआ है, जिसकी वजह से वो फेमिनाइन एनर्जीज़ हैं जो डिसरिस्पेक्ट में थी, उसके भीतर एक क्रोध की ज्वाला भभक रही है ना, धधक रही है, जैसे कि मेरे साथ इतना कुछ गलत कैसे हो गया। इस तरीके की एनर्जीज़ यहाँ पे इन कार्ड से मुझे आ रही है। ठीक है, और यहाँ पर मैं बताऊँ तो ये जो भी है, आप
आपके एनिमीज जो लोग भी हैं, यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ गैंग मुझे दिख रही है ना। अगर मैं इससे महाभारत के सीन कनेक्ट करने की कोशिश करूं तो कोई आपके जीवन में दुर्योधन की तरह है, कोई आपके जीवन में कर्ण की तरह है ना, कोई यहाँ पे शकुनी का रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे जो एनर्जीज नजर आ रही है कि आप ये इनका जेलसी फैक्टर इतना क्यों बढ़ता जा रहा है। देखिए, इन लोगों का जेलसी फैक्टर बढ़ने का रीजन ये है, आपके भीतर जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, आपके भीतर जो चेंज हो रहे हैं, आपने इन लोगों को घास डालना बंद कर दिया है, वहां पर इनको बहुत ज्यादा बेचैनी है, अंदर से आग इनको बबूला ये हुए पड़े हैं। ऐसी कुछ एनर्जीज यहाँ पे मुझे आ रही है। ठीक है, हो सकता है पास्ट में आपका ये नेचर रहा हो, किसी ने आपसे 100 रुपये मांगे तो आप उसको 500 रुपये दे दोगे। पास्ट की एनर्जी से किसी ने आपसे 100 मांगे तो आप 500 देते थे और भूल जाते थे, लेकिन अब आप इतने स्ट्रिक्ट नेचर में आ गए हैं, अगर 100 कोई मांगेगा तो आप 100 ही दोगे और आप ये पूछोगे कि मुझे ये कब तक वापस मिलेंगे, पहले ये बताओ। तो जो ये आपके अंदर चेंज आया ना कि मुझे ये बताओ कब तक वापस मेरे पैसे आएंगे, ये जो चेंज है ना, ये जो चेंज है, इस चेंज ने आपके कुछ लोगों को मिर्ची लगना, आग की तरह उनको जैसे ना काट रहा अंदर ही कुछ कुछ कि ये इंसान इस तरह कैसे बदल गया, ये कैसे बदले। क्योंकि यहाँ पर आप मुझे अपने लिए स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हैं, है ना, आप स्टैंड लेते नजर आ रहे हैं। मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जीज आ रही है, आपकी अच्छाइयों का ना बहुत लोगों ने फायदा उठाया है, आपकी अच्छाइयों का बहुत लोगों ने फायदा उठाया है, क्योंकि आप अपनी मेहनत के दम पर खड़े होने वाले इंसान हैं। किसी की गैर जरूरी शर्तों पर जीने वाले इंसान आप नहीं हैं, किसी की गैर जरूरी शर्तों को आप बिल्कुल नहीं मानते, आप सिरे से उन चीजों को नकारने की हिम्मत और पावर रखते हैं। और यही चीजें यहाँ पे कुछ लोगों को खटक रही है, उनको आग उनको लग रही है, ऐसी एनर्जीज है। वो हैंग्ड मैन की तरह उल्टे लटक चुके हैं। अगर मैं बात करूं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, तो हैंग्ड मैन की तरह उल्टा लटक जाने का सेंस ये है कि नंबर 3 यानी गुरुदेव बृहस्पति जुपिटर इनके नेगेटिव हो चुके हैं। ठीक है, नंबर 8 की एनर्जी सोर्ट्स की एनर्जीज, जो पेन, जो दुख, जो तकलीफ आपको देना चाहिए, शनि देव हैं, कर्मों के लेखा जोखा वो रखते हैं। तो शनि देव इनके कर्म नोटिस कर रहे थे कि भाई अभी भी सुधर जाओ सुधरो। इनको वार्निंग बहुत दी गई, ऐसा नहीं है इनको वार्निंग्स नहीं, बट इन्होंने सोचा मेरा हमारा तो कोई क्या ही बिगाड़ेगा। इन्होंने खुद को एक्चुअली भगवान समझा है। ये जो भी लोग हैं ये सोचते हैं कि हमारा निर्णय और भगवान का निर्णय एक बराबर। तो इनके अंदर एक्सट्रीम लेवल का घमंड और ईगो रहा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोगों को बहुत भ्रम है कि हम बहुत पावरफुल हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि कुछ लोग महाभारत के कुछ है ना जो भी किरदार रहे हैं, जैसे दुर्योधन की तरह है, कुछ लोग आपके जीवन में हो सकते हैं, कुछ मामा शुकुनी की तरह, कुछ कर्ण की तरह। कर्ण ने देखिए, कर्ण एक महान योद्धा था, थोड़ी सी मैं आपको बताना चाहूँ, कर्ण एक महान योद्धा था, लेकिन उसने भी एक स्त्री के अपमान में, जब द्रौपदी का दुशासन चीर हरण कर रहा था, दुर्योधन के कहने पर दुशासन ने उसका चीर को हरण किया, यानी उसके वस्त्रों को हरण किया, उसकी साड़ी खींचना शुरू करी, तब उसने भी द्रौपदी को वैश्या गंदे शब्दों का इस्तेमाल करके पता नहीं उसने क्या क्या बोला है द्रौपदी को। तो और उसकी आंखों को देखकर भी, उसकी गंदी शब्द मतलब उसके फुल ऑन बॉडी लैंग्वेज को देख करके द्रौपदी के कर्ण ने बहुत अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया है। तो ये एक नारी का अपमान था। तो वहां पर किसी भी औरत का, किसी भी कहीं पर भी किसी औरत का अपमान होता है ना, तो वहां पर एक विनाश की स्थितियां अपने आप से उत्पन्न हो जाती हैं। तो कुछ ऐसी सीन एंड सिनेरियो यहाँ पे करंट में बने हुए हैं। ठीक है, पता है ये जो कर्ण था अपने आप में बहुत ज्यादा था, ये कुछ इसके पास थे कुछ अस्त्र शस्त्र, कुछ शक्तियां ऐसी। पता है आपको, जिस समय में युद्ध हो रहा था ना, उस समय में जो अर्जुन था, अर्जुन फिर भी नादान था, ये बिगड़े हुए बिगड़ैल थे दुर्योधन और जो ये
करण थे ये बहुत बिगड़ैल किस्म के इंसान थे। अर्जुन बेचारा सीधा बोला था, जैसे भक्त था वो भगवान का सिर्फ इतना, और अपना जो उसने धनुषधर था वो बहुत बड़ा, उसका उसमें वो एक्सपर्ट था। लेकिन जो है ये जो करण रहा है, ये होता है ना जैसे कुछ कड़े हुए कुछ पड़े, तो ये कड़े हुए लोग थे जो भी पात्र ऐसे रहे हैं ये। तो जब जिस समय ये हो रहा था युद्ध, उस समय में अर्जुन के साथ भगवान कृष्ण उनके सारथी थे, और जो अर्जुन की रथ के ऊपर जो ध्वजा थी उसके ऊपर साक्षात हनुमान जी विराजमान थे, है ना। अगर आप सभी को पता होगा, जो भी स्पिरिचुअल सोल हैं सभी के पास ये नॉलेज है, मुझसे भी ज़्यादा हो शायद। लेकिन जो कर्ण था ना, वो जिस समय बाण चलाता था, है ना, वो अर्जुन को 3 इंच पीछे फेंकता था। और जिस समय अर्जुन बाण चलाते थे, अर्जुन का रथ 20 फुट पीछे जाता था, है ना। तो उस समय में भगवान कृष्ण ना क्या करते थे, तारीफ करते थे कर्ण की कि वाह कमाल है। तो अर्जुन बेचारा भोला वाला, वो ये कहता कि भगवान आप तो मेरा मनोबल तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जब बाण चलाता हूँ वो 20 फुट पीछे जाता है, और जब वो बाण चलाता है तो हमारा रथ सिर्फ 3 फुट पीछे या 3 इंच नीचे, 3 पग पीछे जाता है, थोड़ा बहुत ज़्यादा सरकता था। तो आप तो मेरी तारीफ तो करने की बजाय उसकी तारीफ कर रहे हैं। तो भगवान कहते थे अरे बेवकूफ़, तू समझ मेरी बात को, तेरे रथ पे तेरा सारथी स्वयं साक्षात नारायण है, श्री कृष्ण है, यानी मैं हूँ, और तेरी ध्वजा पे साक्षात हनुमान जी विराजमान है। तो ये तुम्हारे पास कितनी पावर्स है। अगर हम तुम्हारे पास नहीं होते तो फिर देखो तुम्हारा रथ कितने कहाँ तुम्हें पहुंचाता है ये। तो इसलिए मैं इनकी तारीफ कर रहा हूँ। बहुत शक्तिशाली था कर्ण अपने आप में। वो हारा पता है क्यों है, वो उसने 2 नीच कर्म करे थे। एक तो उसने एक सती जैसी औरत का अपमान किया था, और दूसरा उसने दूसरे की संपत्ति पर एक राजस्व का सुख प्राप्त किया है। यानी होता ना किसी को भीख की तरह कुछ राज्य दान में दे दिया और उसको घमंड आ गया कि मैं राजा हूँ। तो इस चीज़ का उसका खुद का कुछ नहीं था उसके पास। जैसे वो दुर्योधन के टुकड़ों पर पलने वाला था, और उस टुकड़ों पर पल के ही वो जो भी कुछ दान देता था। तो ये गलत चीज़ें उसने करी है ना। तो इसलिए भगवान कृष्ण उसको कह रहे हैं कि ये तेरे से ज़्यादा पावरफुल, अगर मैं नहीं होता ना तो पता नहीं कहाँ जाता है ये तेरा रथ। तो अर्जुन को कई बार ये लगता था कि मैं जीता। तो अर्जुन का भी अहंकार भगवान बीच बीच में तोड़ते रहे हैं। भगवान कहते तू कुछ नहीं है, तू सिर्फ जो मैं कह रहा हूँ वो कर, ठीक है। अर्जुन को भी अहंकार नहीं आने दिया, क्योंकि आत्मज्ञान जब तक इंसान को नहीं होता ना, तो इंसान के भीतर एक मैं का भाव होता है, एक अहंकार का भाव होता है कि जो भी कर रहा हूँ मैं ही कर रहा हूँ। लेकिन भगवान अर्जुन का अहंकार तोड़ते रहे हैं कि तू कुछ भी नहीं कर रहा, तेरे द्वारा जो चीज़ें हो रही हैं वो मैं करवा रहा हूँ, है ना। तो जब जिस इंसान को आत्मज्ञान होता है ना, वो कभी ये नहीं बोलेगा कि मैं कर रहा हूँ। वो यही कहेगा कि मेरे द्वारा जो भी चीज़ें हो रही है मेरे परमात्मा करवा रहे हैं, मेरी कोई औकात नहीं है, मैं शून्य हूँ। अगर आपके मन से ऐसे मन कर्म वचन वाणी से आपकी इस तरीके से भाव उत्पन्न होने लगे तो आपकी जीत निश्चित है। अपने स्थान पर खड़े रहें। इस समय में जो भी करंट सीन आपके जीवन में, कोई हार्ड सिचुएशन आपके जीवन में बन सकती है। आपके पीठ पीछे बहुत ज़्यादा षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, मुझे जो एनर्जीज आती है मैं वही आपको बताती हूँ। आपके पीठ पीछे षड्यंत्र हो रहे हैं आपको डाउन करने के लिए, कुछ न्यू प्लान्स, कुछ नई चीज़ें क्रिएट करने की आपके हिटर्स के द्वारा कोशिश हो रही हैं। तो बी अलर्ट, ठीक है, बी अलर्ट। एंड ये कुछ भी कर सकते हैं आपके जीवन को। ये बहुत नीच किस्म के लोग हैं, लेकिन आपने अपने भीतर अहंकार नहीं आने देना। अपने कृष्ण से, अपने इष्ट से, अपने प्रभु से मार्गदर्शन मांगना कि ईश्वर मैं कुछ नहीं हूँ, आप ही मुझे यहाँ तक लाए हैं और आप ही मुझे आगे तक लेकर के जाओगे, ठीक है। इस तरीके से आपने इस करंट एनर्जीज में अपने लाइफ पाथ पर आगे बढ़ते जाना है। एंड ये देखें, विक्ट्री आपको मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, क्योंकि आप सच्चाई के, अच्छाई के और धर्म के मार्ग को आपने चुना है। और जो भी लोग आपके जीवन में जिन्होंने भी गंदगी मचाई है उनको उनके कर्मों की सज़ा ज़रूर मिलेगी, ठीक है। तो आपके जो भी हेटर्स और एनिमीज हैं, एक्चुअली वो एंडिंग की तरफ जा रहे हैं, तभी वो इतने उछल रहे हैं। जो भी चीज़ विनाश की तरफ, आपने कहावत सुनी होगी, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब ये इतने ज़्यादा साम दाम दंड भेद क्यों अपना रहे हैं? क्योंकि विनाश काल इनका शुरू हो चुका है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश जब किसी इंसान का शुरू होता है ना, तो उसकी बुद्धि विपरीत हो जाएगी। वो सब कुछ करेगा, ये भी कर दूँ, वो भी कर दूँ, वो भी कर दूँ, वो भी कर दूँ।
देखिए मेरे एकदम से रूट चक्रा में कुछ वो जो से धक्का उठा, जैसे कोई एनर्जीज है मुझे रोक रही है आप तक ये मैसेज कि मैं ना दूं। ठीक है, ये जो भी हीलर्स होते हैं स्पिरिचुअल पाथ पर आगे लेके जाने वाले, जो भी मीडिएटर होते हैं परमात्मा के चुने हुए, उनको भी नेगेटिव एनर्जीज बहुत टारगेट करती हैं कि आप सही पाथ पर ना लेकर के जाओ किसी को भी। ठीक है बट यहाँ पर मैं अपनी हीलिंग्स परमात्मा के द्वारा, खुद के द्वारा 7 चक्रा मेडिटेशन से मैं करती हूँ, लामा फेरा रेकी के थ्रू मैं अपनी हीलिंग करती रहती, तो मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है ना, तो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमसे ज्वाइन कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं। और अगर आपका करियर डाउन पे है, ठीक है, आप सक्सेस चाहते हैं, जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, नेम फेम पाना चाहते हैं, तो ये मेरा लकी नंबर है 4। ऐसा ही आपका भी है, कुछ ना कुछ आपकी डेट ऑफ बर्थ में छुपा हुआ होता है। आप अपना नेम करेक्शन कराओ, अगले 1.25 साल बाद आप नहीं रहेंगे, आपकी ऊर्जाएं बदलेगी। ठीक है, एक पॉजिटिव शिफ्ट आपके जीवन में आएगा और उससे होंगे आपके जीवन में मिरेकल, चमत्कार। ठीक है, बहुत पावरफुल रिचुअल है, बहुत पावरफुल रिचुअल। लाइफ आपकी बदलनी तय है टोटली। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं अपने बच्चों की, अपनी खुद की, किसी की भी आप करवा सकते हो, उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड सीइंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।